As you know that I have started the chapter date 28 multiples and factors. Okay, properties of the multiples also explained. Even and odd numbers is also prime and composite numbers and exercise. Okay, this exercise related to टॉपिक बट बुक से रिलेटेड ये नहीं है, ठीक है। बट जो जो मुझे पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें से क्या क्या पढ़ना है, और ये सारा वर्क आपको नोटबुक में करना है। क्लियर। फैक्टर्स 29 को एक्सप्लेन किए गए थे और फैक्टर्स आपको बताया सिखाया गया था कैसे निकालना होता है, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स निकालना सिखाया गया। उसके बाद आपको फैक्टर ट्री मेथड सिखाया गया, प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टर ट्री मेथड, ये आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। प्रीवियस वीडियो आप देखिए, इतना सारा वर्क कराया जा चुका है, ठीक है। लेकिन आज का जो मेरा मेन टॉपिक है उसी के आगे है यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए, एक तो ट्री मेथड था, एक डिवीजन मेथड। यू नो दैट दिस इज द नंबर 230। वी स्टार्ट फ्रॉम 2 व्हेन दिस इज नंबर इज डिवाइड बाय 2, देन अगेन वी स्टार्ट डिवाइड बाय 2 दिस नंबर। ओके, जब हम कोई भी नंबर यूजिंग डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा प्राइम नंबर है वो 2 है, तो सबसे पहले 2 से ही हम, क्योंकि यहाँ पूछा गया है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो सबसे छोटा प्राइम हमारा क्या है 2 है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और इसमें बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 10, 2 5 जा 10। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसको रफ में यहाँ पे डिवाइड करके देख लो, और डिवाइड करने पे रिजल्ट आपका 115 आएगा। अब 115 आने से अब ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी समझा दें, ठीक है। इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी समझा दें, जिससे कि आपको ये क्लियरिफाई हो जाएगा कि कौन सा नंबर किस डिजिट से डिवाइड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है वो 2 से है। 2 से कैसे चेक करेंगे अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो कैसे होगा। इफ वंस प्लेस इज, जो उसका कोई एक डिजिट है, कोई एक नंबर है, उसका इकाई का स्थान, यानी कि वंस प्लेस इट मीन्स स्टार्ट वंस, दिस इज द वंस प्लेस, इज 0। यदि वह एक फर्स्ट नंबर जो है राइट हैंड से या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, यानी कि 0 2 4 6 8 इन 5 डिजिट में से कोई भी एक अगर डिजिट वंस प्लेस पे है तो इसका मतलब वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। फिर से समझ लो, 2 से नंबर यानी 2 से डिविजिबल नंबर कैसे फाइंड करेंगे अगर वंस प्लेस, यानी वंस प्लेस पे यहाँ पे कितना दिया है 6 दिया है, ठीक है। तो 6 दिया है तो यस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वंस प्लेस पे कैसा नंबर दिया है 6 दिया है तो यस हो गया, इसमें 0 दिया है तो यस हो गया। अब देखो यहाँ पे ना तो 0 है, ना तो 4 है, ना तो 2 है, ना ही 6 है और ना ही 8 है, तो यहाँ पे इन 5 डिजिट्स में से कोई डिफरेंट नंबर मिला, इसलिए नो लिखा गया। ये 2 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ये सिर्फ आपको अपने ब्रेन में कंसीडर करना है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा। 2 से डिविजिबल तब होगा जब उसके वंस प्लेस पे, ठीक है, तो उसमें से वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ ना टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 2 से। तो अब देखो, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था
कि अब देखो यहाँ पे 0 है, अब ये नंबर 0 है तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। लेकिन जब नेक्स्ट नंबर मैंने पाया तो इसमें देखा यहाँ पे नंबर दिया 5, अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो मैंने 5 क्यों लिखा है यहाँ पे, 5 से डिविजिबल क्यों है। तो देखते हैं अब यहाँ पे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। अब 3 से टेस्ट जो करेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी कि टेस्ट 3 की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट करेंगे तो जितने सारे नंबर हैं उनकी डिजिट्स को हम ऐड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और रिमाइंडर शुड बी 0, और रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है, कैसा नहीं होता है कि जो भी नंबर्स हैं उनके डिजिट्स को मैंने 3 से उन सारे डिजिट्स को मैंने ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसका मतलब वो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ पे 5 क्यों लिखा है, अब देखो 1 + 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा था कि अब ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो अब मैंने आपको बताया इन सारे डिजिट्स को ऐड करो, 5 + 1 यानी 6, 6 + 1 7। अब 7 क्या 3 की टेबल में आता है, 3 से डिवाइड होगा, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, तो ये 3 से नहीं डिवाइड हुआ ना, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, ठीक है। 4 क्यों नहीं लिखा है वो भी अभी सिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 2 से क्यों डिवाइड हुआ आपको पता चल गया ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे क्या है 0 है, इसलिए ये 2 से डिवाइड हुआ। 3 से क्यों नहीं हुआ वो भी मैंने आपको चेक करके सिखा दिया कि 5 + 1 + 6 ये हो गया 7। 7 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी एग्जाम्पल, ये 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिया 1 5 6 3, तो 1 + 5 + 6 + 3, देखो सारी डिजिट्स को ऐड किया ना, 1 + 5 6, 6 कितना हो गया 12, 12 + 3 15। अब 15 को देखो मैंने यहाँ पे 3 से डिवाइड किया, अब 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया 0, रिमाइंडर कितना आया 0। मैंने बताया ना अगर 3 से सबको ऐड करो फिर 3 से उसे डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आएगा तो ये नंबर आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज ये 3 से डिविजिबल नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट नंबर देख लो, सिर्फ डिजिट्स वही हैं, मैंने चेंज किया है ना, सॉरी 5 6 3 इज डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट इसमें देखो 7 to 4, अब देखो 7 to 4 को कैसे किया गया, 7 + 2 + 4। अब 3 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं ना, तो 3 की 7 + 2 9, 9 + 4 13। अब 13 का डिवाइड किया गया 3 से, 3 × 4 = 12, देखो रिमाइंडर 1 बच गया। अब 1 रिमाइंडर अगर यहाँ बच गया है तो क्या ये नंबर जो है 724 3 से डिविजिबल होगा, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ओके। क्लियर हो गया ना कि ये 724 जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, ठीक है। 4 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कैसे करेंगे, कोई भी कितनी भी डिजिट हो बड़ी हो उसकी लास्ट 2 डिजिट को आप ले लोगे, कंसीडर करोगे, फिर 4 से डिवाइड करोगे, और रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ जाता है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 4 से क्या होगा डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब देखो जैसे मैंने इतनी बड़ी डिजिट ली, अब इसको सिर्फ मुझे अपने माइंड में करना है कि ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो मुझे डिवाइड नहीं करना है, सिर्फ टेस्ट करना है। तो लास्ट की 2 डिजिट मैंने पिकअप कर लिया है ना, ले लिया, इनको डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो यहाँ पे लिख दिया इट इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। अब मुझे पूरी डिजिट को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे क्या देखना है, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है।
ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, 34 लिया, 34 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर मेरा 2 बच गया। तो अब ये जो नंबर है, इसीलिए मैंने क्रॉस लगाया है कि ये जो नंबर है अब ये 3 से डिविजिबल, सॉरी 4 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी मैंने लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करके लिया है। ठीक है, 3 की डिविजिबिलिटी में सारी डिजिट्स को ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 0 निकालते, तब वो पता चलता है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, अब सिंपल है, 5 से डिविजिबल, वंस प्लेस क्या होना चाहिए, 0 हो या फिर 5 हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ पे ये नंबर 2 से तो होगा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2460 नहीं है। ठीक है, अब ये 3 से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा नंबर दिया हुआ है जिसका एडिशन करने से डिवाइड नहीं हो रहा है। 4 से नहीं होगा, लास्ट की 2 डिजिट 4 की टेबल में नहीं आती, इसलिए ये भी नहीं होगा, तो 5 जरूर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर 0 या 5 होता है तो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है, 5 से डिवाइड किया गया, ये आया। अब 23 तो सिर्फ 23 से डिवाइड हो गया, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। क्लियर। अब नेक्स्ट नंबर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो है वो 6 की दी गई है। ठीक है, तो नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। अगर वो नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा, यानी 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिविजिबल हो। तो 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए फिर से वही पुराना फंडा, 0 1 2 3 4 अप्लाई नहीं करेंगे, 0 2 4 6 8 देखेंगे। सम नंबर्स, अब ये तो देखा 4, ये तो पक्का हो गया कि 2 से डिवाइड है। अब इसकी 3 से टेस्टिंग करनी है। 3 से टेस्टिंग करने के लिए इन सारे डिजिट्स को ऐड करो, 5 + 2 + 4 + 3 + 4, यानी 4 3 7 5 2 7 7 2 जा 14 14 + 4 18। अब 18 3 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे 4 दिया है। इसका सम जो आया है वो भी 3 से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ये 6 से डिविजिबल हो जाएगा। किससे हो जाएगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 6 से कैसे डिविजिबल हुआ, क्योंकि पहले 2 से डिविजिबल था, अब ये 3 से भी हो गया, 3 से टेस्ट कर लिया तो दोनों से डिवाइड है, इसलिए ये बताए ना नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, यानी कि 2 से भी डिवाइड हो 3 से डिवाइड हो तभी वो 6 से होगा। अब अगर 2 से बाय द वे हो जाता है, 3 से नहीं होता है, तो ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर 3 से होता है और 2 से नहीं होता है तब भी वो 6 से डिविजिबल नहीं होता है। अगर 2 और 3 दोनों से नहीं होता है तब भी 6 से डिविजिबल नहीं होता। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ 6 से डिविजिबल तब होगा जब 2 और 3 दोनों से वो नंबर डिविजिबल हो। ठीक है, तो टेस्टिंग आपको क्लियर हो गई। सिंपल है, डिविजिबल बाय 8 की टेस्टिंग कैसे कर रही हैं। तो 8 की टेस्टिंग जो मुझे सीखना है वो लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड करना है 4 से। 4 से कैसे किया था देख लो, यहाँ पे डिविजिबल बाय 4, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड किया था। लेकिन जब हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट 3 डिजिट को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, और रिमाइंडर अगर मेरा 0 आएगा तो वो डिविजिबल होगा नंबर, नहीं तो वो भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने देखा है कि लास्ट 3 डिजिट मैंने ले लिया, पहले की नहीं लेनी, लास्ट की 3 डिजिट मैंने बोला है, इनको कंसीडर किया, डिवाइड किया, आंसर हमारा रिमाइंडर। आंसर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। रिमाइंडर अगर मेरा 0 आ जाता है तो इट इज डिविजिबल बाय 8। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज आपको कल मिलेगी। आज मैंने आपको टेस्टिंग सिखाई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स डिवीजन मेथड से। अब यहाँ पे देखो ये 0 है, 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल हुआ, 2 7 जा 2 0 0, फिर ये 70 है, फिर अभी भी 2 से, और ये तब तक करते रहते हैं जब तक कि ये डिवाइड होता रहता है। तो यहाँ 35 आया,
अब देखो यहाँ पे 3 मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 3 + 5 कितना हो गया 8। अब 8 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए छोड़ दिया। 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि 4 के टेबल में 35 नहीं आता है। तो नेक्स्ट नंबर बचेगा 5 दिया है, इसलिए 5 से डिवाइड हो जाएगा। कितने से हो जाएगा 5 से। अब 5 से डिवाइड किया तो 7 आया, और तो आपको पता है 7 सिर्फ 7 के टेबल में आता है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए 2 2 5 7, 2 × 2 × 5 × 7, 140 के। क्लियर हो गया ना आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, ये है सेम एज इट इज, ये दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये पूरा वीडियो में दिया गया है। आप इसको आज के वीडियो को ये कम से कम 2 या 3 टाइम्स देखोगे, तभी आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी समझ पाओगे। तो इसी से रिलेटेड आपकी पूरी एक्सरसाइज है, ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।